अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद है बम्बू फ्लैट एरिया में, जो जीप स्टैंड है बिल्कुल वहाँ पर। यहाँ पर जो है जन लोक कल्याण परिषद द्वारा एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि इन्होंने जीप यूनियन ट्रेड के साथ मिलकर और अंडमान एंड निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ मिलकर यहाँ पर ये कैंप लगाया है, ताकि जो माइग्रेंट्स है, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए, जो लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका पूरा समय जो है अपने लिए लाइवलीहुड कमाने में, अपने लिए अपने घर चलाने में ही चला जाता है। तो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ये लोग जो है ज़्यादा फोकस दे रहे हैं HIV की तरफ, और बाकी भी अगर आपको कुछ चेकअप कराना है तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। बट मोस्टली ये लोग जो एरिया कवर कर रहे हैं वो है HIV का, क्योंकि ऐसे अभी सेंसस के मुकाबले अभी भी 180 लोग संक्रमित है HIV से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि एक छोटे से आइलैंड में इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। तो उनको अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ करने से HIV फैलता है और क्या क्या चीज़ नहीं करने से। तो इसके बारे में वो यहाँ पर अवेयरनेस भी करेंगे और बताएंगे भी जो लोग उनसे संक्रमित है उनको, ताकि आगे उनके द्वारा किसी और को ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसी विषय पर हम यहाँ उपस्थित हुए और आपको आगे ले चलते हैं, और यहाँ जो कैंप लगा है इसका पूरा कार्यक्रम आप सभी को दिखाते हैं। आज प्रोग्राम इतना अच्छा यहाँ पे तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे बीच में आज जिला परिषद जी भी उपलब्ध मौजूद है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मैनेजर जी से निवेदन करूँगा कि वे आए और हमारे प्रेसिडेंट जी और जिला परिषद जी और हमारे शमशाद जी को बुके देकर सम्मानित करें। जो कि जो राहुल सर है, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, थोड़ा 2 शब्द कहेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार प्रामाणिक है। मैं संस्था जनलोक की ओर से आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम समय में हमारे लिए जो अरेंजमेंट किया है और हेल्थ कैंप का जो अरेंजमेंट किया है समाज की सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अंडमान के साथ साथ 2 और स्टेट में काम कर रहे हैं, झारखंड और बिहार। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर एक सुरक्षित समाज की स्थापना कर सके। जी सर, मैं भी हमारे जो प्रेसिडेंट जी है, जनरल सेक्रेटरी जी है, जिला परिषद जी है, उनसे मैं आवेदन करूँगा कि आए और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहे। जन लोक कल्याण परिषद और उनका साथ हमारे मेडिकल के जो बम्फ्लैट मेडिकल के जो टीम है, कि फ्री हेल्थ कैंप लगाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे जनता ऑटो यूनियन जो इतना अच्छा काम करा, कि यहाँ का जो गरीब जनता के लिए जो सुविधा के लिए जो कैंप लगाया, इसके लिए मैं फिर एक बार ऑटो यूनियन जीप यूनियन को धन्यवाद देता हूँ। पब्लिक से भी यही पूछता है कि सारा पब्लिक आए, हम लोग का साथ दे, और हम लोग का मेडिकल टीम वाला और NGO का और हमारा जिला सुंदरम जी सब है यहाँ पर,
उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जन लोक कल्याण परिषद की जो प्रेसिडेंट मैम है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। मेरा नाम विजया है, प्रोजेक्ट मैनेजर है जन लोक कल्याण परिषद के। और हम ये ऑर्गेनाइज करे हैं हमारे जो एनजीओ से हेल्थ कैंप, जिसमें कि हम लोग क्या है अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के थ्रू एक प्रोजेक्ट मिला है टारगेटेड इंटरवेंशन, जिसमें हम लोग क्या है, हम लोग का 5 हाई रिस्क ग्रुप है। उसमें हम लोग उनका HIV टेस्टिंग कराते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिसमें कि 5 HRG जैसे कि FSW है, MSM है, TG है, माइग्रेंट्स है, ड्राइवर्स है। इनको हाई रिस्क ग्रुप इसीलिए माने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिन दरिया डेली वेजेस वर्क इनका उसी से, माइग्रेंट्स है तो लेबर है, ड्राइवर है तो कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते हैं, तो इनका क्या डेली कहीं ना कहीं हाई रिस्क एरिया में इन लोग काम करते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट में मदद करना हो, कभी कोई एक्सीडेंट का शिकार हो, या कोई भी चीज़ में हो, इनका कहीं ना कहीं चोट लगना, ये सब चीज़ होता है। जिसमें क्या HIV टेस्टिंग सभी को पता है ब्लड से होता है, ब्लड फ्लूइड से। इसमें मोस्टली क्या सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, निडल से होता है और मदर टू बेबी होता है। बट इसके अलावा भी होने का चांस है, जैसे कि कभी कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ। अब HIV पीड़ित जो है वो तो दिखने में वैसा दिखेंगे नहीं कि हम पीड़ित है, इंटरनल वो इन्फेक्टेड होने से भी अब सामने वालों को नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड है नहीं है। बचाने के लिए जाते हैं, अच्छी बात भी है, बट अब सामने वाला क्या है या जो बचाने जाते हैं उनको क्या है इन्फेक्शन नहीं पता। तो इस वजह से अब किसी का हाथ में चोट है, घाव है, फ्लूइड से ही कांटेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा जो ड्राइवर्स है, माइग्रेंट्स है, ये हाई रिस्क इसमें आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, जिसका क्या है हेल्थ हम लोग के लिए ज़रूरी है। और हमारा जैसे कि यहाँ पे हम विस्तार से बताएंगे क्या क्या सेक्शन से हम लोग करते हैं। जैसे कि देखिए हमारा टेबल यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें उनका नाम और वो कहाँ से है, उनके घर कहाँ पे है, सब बोल के उनका डिटेल्स यहाँ पे लेते हैं, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनसे कंसेंट भी लेते हैं कि वो टेस्टिंग के लिए रेडी है नहीं है बोल के। जब वो रेडी है तो फिर आगे हम लोग क्या है उनको टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं, उनको एक रेफरल स्लिप दे दिया जाता है, वो रेफरल स्लिप थ्रू वो टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना सैंपल दे देते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या है, इसके अलावा हम लोग HIV टेस्टिंग के अलावा भी हम लोग एक NCD क्लिनिक रखे गए हैं। CHC बम्फ्लेट के जो मेडिकल स्टाफ है उनके थ्रू हम लोग क्या NCD क्लिनिक रखे हैं, जिसमें डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, इनका भी टेस्टिंग हो रहा है लाभार्थी के लिए। तो यहाँ पे क्या जैसे कि इसमें हम लोग ANM मैम BP इसमें BP नापते हैं कि उनका BP कितना है और वो ब्लड प्रेशर के शिकार है नहीं है, अगर है तो फर्दर उनको ट्रीटमेंट के लिए CHC बम्फ्लेट भेज देते हैं। और प्रॉपर यहाँ रजिस्ट्रेशन भी होता है मैम, ANM मैम के थ्रू उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है कि वो कहाँ से रहते हैं और उनका उम्र क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट आज के डेट में डायबिटिक और ब्लड प्रेशर कॉमन हो चुका है, 30 के अबव कंपलसरी हो चुका है टेस्टिंग, कि अगर वो शिकार है तो उनको बराबर दवाई मिल सके। और यहाँ पे हम लोग के मैम ब्लड सैंपल कलेक्ट करती है, जिसमें टेस्टिंग करके मैम हम लोग को फर्दर रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट के बेसिस क्लाइंट्स को हम लोग क्या बराबर उनको अकेले में उनका जो भी रिपोर्ट है उनको शेयर कर देते हैं। एक किट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कि अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है उनके लिए है, उनका टेस्टिंग होता है किट के थ्रू, और एक किट से ही जो हमारे लैब टेक्नीशियन है सैंपल लेके इसमें ड्रॉ करके जो रिपोर्ट है प्रोवाइड करते हैं। बस आप हमारे संग कोऑपरेट कीजिए, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे जीब यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है शमशाद जी से। जय हिंद मैम। हमारा जनता जीप यूनियन के तरफ से आज पहला बार अवेयरनेस कैंप अरेंजमेंट कर चुका है। तो ये कैंप बनाया बहुत सुविधा के लिए किया है कि हमारा ड्राइवर भाई और प्लस जीप वैन स्टैंड का और आम आदमी को शॉप का जितना भी जो भी मेंबर्स लोग है सबके लिए फ्री कैंप लगाया हुआ है। और हम लोग का एनजीओ का मैडम भी बहुत हम लोग का साथ दिया है, थैंक यू मैम। थैंक यू। जन लोक कल्याण परिषद के बाकी मेंबर्स है। बेसिकली हमारा जो एनजीओ है जन लोक कल्याण परिषद, ये बेसिकली जो ट्रकर्स है, माइग्रेंट्स है, FSW है, MSM है, हम इनके लिए ही काम करते हैं बेसिकली, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है।
अपना हेल्थ के बारे में अपना चेकअप कराने को। तो इसलिए हम उनके जो यूनियन है उनसे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे अपना कैंप डलवा कर जो नज़दीकी मेडिकल होते हैं, जैसे हमारे बम्बू फ्लैट में गिरे तो हमारे नज़दीकी जो मेडिकल है वो PSC बम्बू फ्लैट है, वहाँ के स्टाफ से हम कांटेक्ट करते हैं, वो आते हैं, हम सब मिलकर एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक 7 महीना का चल रहा है, जो कि हमने पहले साउथ अंडमान में शुरू किया है। ये नेक्स्ट 6 मंथ के बाद में ये और बढ़कर मिडिल अंडमान हो गया, कैम्बेल भी हो गया, पूरा अंडमान निकोबार में धीरे धीरे करके बढ़ गई। हमारा एक शुरुआत है अभी। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को फुल ऑर्गेनाइज करके हम लोग सक्सेसफुल करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जीप यूनियन है, मेडिकल है, जो मेडिकल से हम लोग का CMO जो CSC बमफ्लैट से है, CMO मैम बहुत सपोर्टिव करे, वो अपने स्टाफ्स भेजे, कहीं ना कहीं उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद कहेंगे। और जीप यूनियन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी साहब है, ट्रेजरर सर है, इनका भी बहुत सपोर्टिव था, जिस वजह से हम ये कार्यक्रम को आगे सक्सेस करें और आगे भी करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य चिकित्सक कैंप लगा है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं जो अपना मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। ये जो है HIV के ऊपर ज़्यादा एम कर रहे हैं, ताकि जो लोग आज संक्रमित है उनके द्वारा कहीं और लोग भी संक्रमित ना हो। और जो माइग्रेंट्स है जो नॉर्मली ट्रैवल करते रहते हैं पूरा दिन, अपने कामकाज में ही बिजी रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि वो जाए और अपना इलाज कराए, तो उन लोगों के लिए ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं जन लोक कल्याण परिषद के जो NGO है उनको, और एड्स कंट्रोल सोसाइटी को, और तो और जो जीप यूनियन है जो कि यहाँ का ये जो जीप यूनियन है इसमें कम से कम 200 से ज़्यादा जीप है, और उनका ये पहला अटेम्प्ट है कि उन्होंने ऐसा एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। और उनका ये भी कहना है कि ये ऐसे इनकी पहली पहल है, आगे भी वो इसी तरह कैंप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि हमारा जो द्वीप है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। जैसे कि राशन रशीद फाउंडेशन ने भी इससे पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इसी तरह कई और NGOs है जो अपना कार्य ऐसे अच्छी तरह से कर रहे हैं और उनका कार्य काफ़ी सफलता की ओर भी जा रहा है। जो बम्बू फ्लैट है ये बहुत दूर दराज एरिया पे आता है, यहाँ से लोग को ट्रैवल करके जीबीपन जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ नियर बाई में जब उनको ऐसा कैंप मिल रहा है तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी प्रोविज़न जो यहाँ पे उन्हें प्राप्त हुई है कि वो यहाँ पर अपना इलाज बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं। और अगर उन्हें कोई और जानकारी हो तो यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर्स भी है, अगर उन्हें कोई भी तरह और भी कुछ इलाज कराना है तो वो यहाँ करा सकते हैं। और अगर उन्हें कुछ बीमारी का पता चलता है यहाँ के हेल्थ ऑफिसर को तो वो कहते हैं कि वो इन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और सीधा उन्हें बताएंगे कि वो जाकर जीबीपन 11 ये बम्बू फ्लैट के ही अस्पताल में अपना इलाज कराए और अपने अंदर एक अवेयरनेस लाए और बाकियों के अंदर में भी ये जागरूकता फैलाए कि HIV जो है वो किस किस तरह से फैल सकता है और उन्हें रोके जाने के तरीके क्या क्या है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नसरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।